इलाके में चले जाते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि इस देखकर आखिरकार उसे उसके परिवार ने अपना ही लिया, जिसके बाद धीरे धीरे करके मिसफिट और उसके भाई बहनों के बीच का रिश्ता मजबूत बनता गया। अब मिसफिट इतना बड़ा हो गया है कि वो खुद के दम पर शिकार कर सकता है, लेकिन परिवार में सबसे छोटा होने की वजह से और रुतबे में अपने भाई बहनों से कम होने की वजह से उसका दबदबा आज भी परिवार में सबसे निचले स्तर पर है। बचपन में उसने लड़ाई लड़ी खुद को जिंदा रखने के लिए, और आज वो लड़ाई लड़ रहा है परिवार के सभी सदस्यों से ऊपर उठने के लिए। इस वक्त मिसफिट और उसका परिवार सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है, क्योंकि उनके इलाके से सारे शिकार भागकर दुश्मनों के इलाके में चले गए हैं और परिवार की रक्षा करने वाले दोनों नर शेर गायब हो चुके हैं। यानी चीप शेर को उसके प्रतिद्वंदी शेरों ने मार डाला था, जिसके बाद उसका भाई नौच अपने भाई के बिना अकेला हो गया और फिर कुछ दिनों बाद वो भी गायब हो गया। अब एनसेफू प्राइड की रक्षा करने की जिम्मेदारी केवल प्राइड की शेरनियों की है, जो कि इस वक्त सिर्फ एक ही चीज की तलाश में है, और वो है शिकार, जो कि उनके इलाके में नहीं है। इस वक्त प्राइड में 6 शेरनियां और 3 टीन एजर्स बचे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा जोखिम उठाने की सोच रहे हैं। यानी एनसेफू प्राइड शिकार करने के लिए नदी क्रॉस करके दुश्मन के इलाके में घुसने वाले हैं, लेकिन दुश्मनों के इलाके में घुसना मतलब मौत को चुनौती देने जैसा है। नदी के उस पार शिकार की तो कमी नहीं है, लेकिन नदी के अंदर शिकारियों की भी कमी नहीं है। यानी नाइल क्रोकोडाइल्स, जो कि मिसफिट या उसके परिवार में से किसी को भी आसानी से खत्म कर सकते हैं, लेकिन मिसफिट और उसके परिवार के पास मौत का सामना करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं रहता। जिसके बाद मिसफिट की माँ पूरे प्राइड को लीड करते हुए सही सलामत प्राइड को नदी के उस पार पहुँचाने में कामयाब हो ही जाती है। अब यहाँ इन्होंने एक मुसीबत का तो सामना कर लिया, लेकिन आगे जो मुसीबत इनके सामने खड़ी है वो क्रोकोडाइल से भी कई ज्यादा खतरनाक है। यानी 3 नर शेर, जिन्हें पंक्स के नाम से जाना जाता है, जो कि इतने तगड़े हैं कि वे किसी भी शेर पर हमला कर सकते हैं। नदी क्रॉस करने के बाद पूरा प्राइड धीरे धीरे पंक्स के इलाके में घुसते रहता है, ताकि वे झट से शिकार करके फट से दुश्मन के इलाके से निकल सके। लेकिन शिकार करने से पहले मिसफिट की मौसी उस दिशा की ओर निकल गई जिधर पंक्स मौजूद थे। वो सीधे पंक्स के लीडर मोहावक के पास जाने लगी। इधर मिसफिट और बाकी का परिवार नदी के पास में आराम करने लगा। उनके आसपास शिकार तो बहुत सारे थे, लेकिन किसी ने भी शिकार करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आसपास जो भी शिकार थे वे ना केवल खुले में थे, बल्कि वे दौड़ने में भी बहुत फास्ट थे। इसके अलावा शिकार ना करने का और भी एक कारण था, और वो कारण था आसपास में हाइनास की मौजूदगी। इसीलिए एनसेफू प्राइड ने रात